25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉ भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दीप जलाकर वही आयोजित मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित दरभंगा के सिटी सागर कुमार, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा, उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रमा अत्री सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी ने भाग लिया। कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग का संदेश सभी मतदाताओं को सुनाया गया और जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी मतदाताओं को शुभकामना देता हूं और सभी लोगों और मतदाताओं से जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में दरभंगा जिले से 100% मतदान में लोगों की भागीदारी हो, ऐसा मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ। वहीं आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी ने मतदाता शपथ दिलाया और कहा, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए क्या कहा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले के सभी वर्तमान मतदाताओं को, भावी मतदाताओं को मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहूंगा। आज इस सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारीगण मौजूद हैं। देखा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा दिया गया संदेश बहुत कुछ कहता है। इसके ढेरों मायने हैं। हम सबको एक जागरूक मतदाता होने के नाते, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते उस संदेश को समझना होगा, उसका अनुकरण करना होगा और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की जो मजबूत नींव रखी गई है उसे बरकरार तो रखना ही होगा, उसे और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित होना होगा, शपथ लेना होगा। जैसा कि आपने देखा, भारत को परिभाषित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए संदेश में बताया गया कि हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। यानी भारत का भाग्य कैसा होगा, इसको लिखने वाले ब्रह्मा यहाँ के नागरिक ही, उनकी लेखनी से ही भारत का भाग्य लिखा जाना है। भाग्य विधाता का यही तात्पर्य है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है मतदाता होने के नाते, नागरिक होने के नाते। सुखद आश्चर्य इस बात का भी है, जब गणतंत्र की पहली सुबह का स्वागत 26 जनवरी 1950 को भारत करने वाला था, उससे एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग उसके स्वागत के लिए और मतदान की प्रक्रिया जो है हमारे इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग जानते हैं और इसलिए हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस पूरे विश्व में हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये कोई आसान बात नहीं है। हमारी जैसी आबादी रही है और हमारे देश की जिस प्रकार के चैलेंजेस रहे हैं, जिस प्रकार की समस्याएं रही है, जितनी हमारी डाइवर्सिटी है, इन सभी चीजों को लेते हुए हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ है, हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है, हम सभी लोगों ने सुनिश्चित किया है कि लोकतंत्र के माध्यम से इस देश का संचालन हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने अपने देश में हमेशा बचा के रखी है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है वो है हमारे देश के मतदाता, हमारे वोटर्स। ये
जो हम लोगों को गौरव होता है कि हम लोग इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हम सभी जो मतदाता हैं, चाहे हम किसी भी पद में पदाधिकारी हो या कोई भी हो, अंत में हम सभी लोग इस देश के मतदाता हैं। और हम सभी लोग अगर अपना इस कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से, जिम्मेदारीपूर्ण, समझदारी से करते हैं, तो हम सभी लोग इस देश को आगे ले जाने की तरफ अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्रम में निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। हमारा जो वोटर लिस्ट है, जिसमें हम सभी मतदाताओं का नाम होता है, उसके स्वास्थ्य को सुधारना, जैसे उसमें लिंग अनुपात को सुधारना, उसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के नामों को जोड़ना, जो लोग नहीं रहते हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उन लोगों के नामों को विलोपित करना, ये सब जो महत्वपूर्ण कार्य, या किसी का नाम दोहरीकरण ना हो, ये सब चीज़ों को जो भी उसमें गलतियां हैं उनको सुधारना, ये सभी कामों को निर्वाचन आयोग बहुत ही गंभीरता से लेकर पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही भूमिका होता है। चुनाव के माध्यम से हम लोग अपने चुने गए प्रतिनिधि को जवाबदेह बनाते हैं। हर 5 साल के बाद एक तरह से उनका एक इंतजाम होता है, एग्जाम होता है, जो उनको पास करना होता है। वोटर के सेटिस्फैक्शन प्रोसेस के रूप में हम लोग देखते हैं चुनाव को। यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जागरूकता के अलावा हम लोग यह भी वोटर्स को प्रेरित करें कि वो बिना किसी जाति के या धर्म के प्रभाव में आकर के अपना जो मत है उसका प्रयोग करें। पॉलिटिकल एटीट्यूड बदलने की बहुत आवश्यकता है भारत जैसे देश में। आप लोग मैसेंजर के रूप में हैं, हमारी जो बातें हैं उसको आप लोग जा करके जो है पहुंचाते हैं। आज का जो दिवस है, हम लोग सभी थानों में भी जो प्लेज है, जो शपथ है, वो दिला रहे हैं। सभी चौकीदार के माध्यम से, चौकीदारों के माध्यम से जो मैसेज है वो गांव तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग आने वाला जो एमपी का चुनाव है, उसके बाद एमएलए का चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के जो है वो योगदान है। अभी उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय बात है। यह बताता है कि किस प्रकार हमारा जो वोटर्स हैं वो एक है चुनाव आयोग में, चुनाव की प्रक्रिया में। और हमारी भी जिम्मेदारी एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में यह है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा दरभंगा जिला में, हम प्रयास करेंगे कि किसी भी वोटर्स को चुनाव के केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दूर तक जाने में कोई भी दवा